हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डाइट योगा इन आयुर्वेदा। मेरा नाम है डॉक्टर धारा लाखानी। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज के वीडियो में मैं बच्चों में होने वाले सर्दी जुकाम के लिए आप घर पे क्या उपाय कर सकते हो, उसके अलावा आयुर्वेदिक क्या ट्रीटमेंट कर सकते हो और आपको डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए, ये सारी चीज़ें डिटेल में बताऊँगी। जब आपके बच्चे को सर्दी खांसी की शुरुआत होती है उस टाइम अगर आप ये होम रेमेडीज़ करते हैं तो 90% बच्चों की तबीयत उसी से ही ठीक हो जाएगी और उनको एंटीबायोटिक की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो आज का ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, इसलिए पूरा वीडियो ज़रूर से देखिएगा। पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे ऐसे ही वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा और ये वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। बच्चों को सर्दी खांसी क्यों होती है? उसका मुख्य कारण है वायरल इन्फेक्शन। अगर किसी को सर्दी खांसी हुई है और उसके कांटेक्ट में अगर आपका बच्चा आता है तो उनको सर्दी खांसी हो जाती है। उसके अलावा एलर्जी जैसे कि धूल, स्मोक, पोल्यूशन, कई तरह के स्प्रे, कुछ पेट्स की भी बच्चों को एलर्जी हो सकती है। उसके अलावा बहुत कम केस में अस्थमा और न्यूमोनिया जैसे रीज़न भी जिम्मेदार है। यहाँ ये सारी चीज़ें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको सिर्फ सर्दी जुकाम को ठीक नहीं करना है, लेकिन ये जो कारण है उनको भी दूर करना है ताकि दूसरी बार आपके बच्चों को ये बीमारियाँ ना हो। जब बच्चों को सर्दी खांसी होती है तो उसके अलावा उनका खाना पीना कम हो जाता है, उनको सांस लेने में तकलीफ होती है और बच्चे सो भी नहीं पाते, खास करके छोटे बच्चे। तो ये वीडियो में मैं आपको एज के हिसाब से बच्चों को किस तरह से ट्रीटमेंट करनी चाहिए ये सारी बातें डिटेल में बताऊंगी। सर्दी जुकाम वाले बच्चों में खाना पीना कम हो जाता है, लेकिन बच्चों का अगर पेट नहीं भरेगा तो ज़्यादा तकलीफ होगी। उसके लिए आपको बच्चों को लिक्विड डाइट देनी है। अगर आपका बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करता है, मतलब माँ का दूध पीता है, तो वो सबसे बेस्ट है क्योंकि उसमें कुछ तरह के एंटीबॉडीज़ होते हैं जो आपके बच्चे को अंदर से नेचुरली स्ट्रॉन्ग बनाएगा और उसकी सर्दी खांसी जल्दी ठीक हो जाएगी। अगर आपका बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर रहा है तो आप उसे फॉर्मूला फीडिंग भी दे सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चे को एक साथ बहुत सारा फीडिंग नहीं देना है। उसका मतलब कि अगर आप हर 3-4 घंटे पे बच्चे को दूध दे रहे हैं तो उसके बदले आपको हर 2 घंटे पे बच्चे को थोड़ा थोड़ा फीडिंग देना है। बच्चे को बोतल से दूध देने से पहले दूध को हल्का सा गर्म कर लीजिए और आप उसमें चुटकी सी हल्दी ऐड कर सकते हैं क्योंकि आयुर्वेद में भी हल्दी को एंटी एलर्जिक बताया गया है। बड़े बच्चों को आप घर पे बना हुआ सूप दे सकते हैं। उस सूप में 2 से 3 लहसुन की कलियां और थोड़ा सा ब्लैक पेपर का पाउडर ज़रूर ऐड कीजिएगा। उसके अलावा आप 4 से 5 तुलसी के पत्ते, 1 चम्मच अदरक का रस, 1 चम्मच नींबू का रस और 1 गिलास पानी मिला के उस पानी को उबाल लीजिए। जब वो उबल के आधा हो जाए तो उसमें 1 चम्मच हनी डाल के आप अपने बच्चे को दिन में 2 से 3 बार पीने के लिए दे सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि हनी 1 साल से कम उम्र के बच्चों को बिल्कुल भी नहीं देना है। 1 साल से कम उम्र के बच्चों को क्या खाने के लिए नहीं देना है उसके लिए मैंने अलग से वीडियो शेयर किया है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसको पीने से बच्चे के गले में जो तकलीफ हो रही है उसमें उसको आराम मिलेगा। यष्टि मधु, जेठी मध भी सर्दी खांसी में बहुत फ़ायदा करता है। आप अपने बच्चे को यष्टि मधु की लकड़ी को चूसने के लिए दे सकते हैं। उसके अलावा यष्टि मधु की 1 चम्मच चूर्ण को थोड़ा घी मिक्स करके दिन में 2 बार चाटने के लिए दीजिए। आप 1 चम्मच यष्टि मधु को 1 गिलास पानी में डाल के उसको उबाल के उसे भी बच्चे को पीने के लिए दे सकते हैं। उसके अलावा यष्टि मधु के चूर्ण को आप हनी के साथ भी दे सकते हैं, जिससे कफ पतला हो जाएगा और अगर बच्चे को सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो उसमें फ़ायदा होगा। जब भी आपके बच्चे को सर्दी खांसी की तकलीफ होती है तो उसे हाई प्रोटीन वाली डाइट दीजिए, जिससे उसके मसल्स को सपोर्ट मिलेगा और जल्दी बच्चा ठीक हो जाएगा। मतलब कि आपको अपने बच्चे को रोटी, चावल, पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर
और ब्रेड जैसी चीज़ें कम देनी है। उसके बदले आप बच्चे को दाल, स्प्राउट, चिकन, फिश और अंडे ज़्यादा मात्रा में दे सकते हैं। सुबह शाम एक एक चम्मच आयुर्वेदिक कफ सिरप हनी टच भी आप अपने बच्चे को दे सकते हैं। कुछ बच्चों को दूध लेने से भी कफ बढ़ जाता है, इसलिए सर्दी जुकाम वाले बच्चों को सुबह 6 से 10 के बीच में दूध मत दीजिए। उसके अलावा जब आप दोपहर या शाम को अगर बच्चे को दूध देते हैं तो उसमें हल्की सी हल्दी, सौंठ का पाउडर, 4 से 5 तुलसी के पत्ते, थोड़ा सा पिपली चूर्ण, 1/4 चम्मच जेठी मध का पाउडर या फिर लौंग और दालचीनी का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। बच्चे को पूरे दिन पीने के लिए गर्म पानी दीजिए। आयुर्वेद में भी सुवर्ण सिद्ध गर्म पानी का वर्णन है। इसके लिए आपको एक बर्तन में 2 से 3 ग्लास पानी लेना है और उसमें 24 कैरेट का गोल्ड डाल के ये पानी को उबालना है। यह गर्म पानी बच्चे को पूरे दिन पीने के लिए दीजिए, जिससे बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ती है। उसके अलावा आप बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सुवर्णप्राशन भी दे सकते हैं, जिसके लिए मैंने अलग से वीडियो शेयर किया है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि खट्टे फल और फलों का जूस भी आपको सुबह के 10 बजे के बाद ही बच्चों को देना है। 1 चम्मच सीतोपलादी चूर्ण को आधी चम्मच हनी में मिक्स करके आप सुबह शाम बच्चे को चाटने के लिए दे सकते हैं, जिससे उसको सर्दी जुकाम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आपके बच्चे को खांसी ज़्यादा हो रही है तो हल्दी को हल्का सा भून के उसको गुड़ के साथ मिक्स करके छोटी छोटी गोलियां बना के बच्चे को खाने के लिए दीजिए, जिससे उसकी खांसी में बहुत फ़ायदा होगा। उसके अलावा आप बच्चे को गर्म पानी में नमक डाल के गार्गल करने के लिए भी दे सकते हैं। आयुर्वेद के ग्रंथों में भी बच्चों को स्नेहन स्वेदन करने के लिए बताया गया है। स्नेहन मतलब तेल से मालिश करना। मालिश करने के लिए सरसों का तेल या फिर तिल का तेल जो रिफाइंड ना हो, मतलब कोल्ड प्रेस या कच्ची घानी से बना हुआ हो, वैसे तिल के तेल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। सरसों के तेल में थोड़ा सा बारीक कटा हुआ लहसुन, अजवाइन की कुछ बीज और चुटकी हींग डाल के उसे गर्म करके आपको तैयार करना है और फिर इस तेल से आपके बच्चे को मालिश करना है। लेकिन हाँ, मालिश करने से पहले तेल का टेम्परेचर ज़रूर चेक कीजिएगा। जब यह तेल हल्का ठंडा होगा तब आपको बच्चे के हाथ, पैर, पीठ और छाती पे मालिश करनी है। 3 महीने से कम उम्र के बच्चों में आपको सिर्फ हाथ और पैर के तलवों में ही तेल से मालिश करनी है। मालिश करने से बच्चों का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। उसके बाद आप अपने बच्चे को कवर करके सुला दीजिए। दिन में आप 2 से 3 बार अपने बच्चे को स्टीम दे सकते हैं। यह स्टीम देने के लिए मार्केट में मिलने वाला स्टीमर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यह स्टीमर में आप नीलगिरी का तेल, पुदीने के पत्ते या फिर तुलसी के पत्ते ऐड कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है तो बाथरूम में गर्म पानी का नल या शावर ऑन कर दीजिए और बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर दीजिए। सिर्फ उतनी स्टीम लेने से भी बच्चों का कफ निकल जाएगा और उसको सांस लेने में आसानी लगेगी। लेकिन स्टीम देते टाइम बच्चा जल ना जाए, उस बात का ध्यान दीजिएगा। उसके अलावा गर्म तवे पे अजवाइन के कुछ बीज डाल के वह धुएं से भी बच्चे को स्टीम दे सकते हैं। आप ह्यूमिडिफायर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। विंटर में हवा ड्राई हो जाती है और बच्चे के नाक में भी ड्राइनेस बढ़ जाती है, जिसके कारण उसको सांस लेने में ज़्यादा तकलीफ होती है। ह्यूमिडिफायर से मॉइस्चर बढ़ जाता है और सांस लेने में बहुत आसानी हो जाती है। अगर आपके बच्चे का नाक बंद है तो आप उसके नाक में नॉर्मल सेलाइन का एक एक ड्रॉप डाल सकते हैं। यह नॉर्मल सेलाइन के ड्रॉप आपको नज़दीकी कोई भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा या फिर आप उसे घर पे भी बना सकते हैं। यह नॉर्मल सेलाइन बच्चे के लिए बिल्कुल हानिकारक नहीं है, क्योंकि यह सिर्फ नमक और पानी से बना हुआ है। डॉक्टर्स भी यही सलाह देते हैं कि अगर बच्चे का नाक बंद है तो उसको फीडिंग करवाने से 10 से 15 मिनट पहले अगर आप उसके नाक में नॉर्मल सेलाइन का एक एक ड्रॉप डालेंगे तो बच्चे का नाक खुल जाता है और बच्चा आराम से फीडिंग कर लेगा। आयुर्वेद के ग्रंथों में भी नस्य नाक में ड्रॉप डालने के लिए बताया गया है, जिसके लिए आप अणु तेल, षडबिंदु तेल या फिर तिल के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्वेदन वार्म कंप्रेस, यह बहुत ही इजी है और उससे आपके बच्चे को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है।
उसके लिए आपको एक नरम कपड़े पे इस्त्री चला के उसे गर्म करना है, या फिर आप गर्म तवे पे भी कपड़ा रख के उसे गर्म कर सकते हैं। यह कपड़े से आपको अपने बच्चे की छाती पे और पीठ पे सेक करना है, लेकिन यह सेक करने से पहले कपड़ा ज़्यादा गर्म नहीं है यह चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बच्चे की छाती और पीठ पे सेक करने के लिए आप पान के पत्तों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अजवाइन भी बच्चों को सर्दी जुकाम में बहुत फ़ायदा करेगा। उसके लिए गरम अजवाइन और नमक की एक पोटली बना के आप उस पोटली से बच्चों की छाती और पीठ पे सेक कर सकते हैं। अजवाइन की पोटली को बच्चा जहाँ सोया है उधर भी रख सकते हैं, जिससे उसको सांस लेने में आराम होगा। बच्चे को सोने के लिए चादर और तकिए का इस्तेमाल करके आपको इस तरह से बनाना है कि उसका सिर ऊपर रहेगा और पैर नीचे रहेंगे, जिससे उसको सांस लेने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। बच्चे का कफ पतला हो जाता है तब उसको निकालने के लिए आप नेज़ल एस्पिरेटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन यह नेज़ल एस्पिरेटर का इस्तेमाल बहुत ही जेंटली करना है। उसको ज़्यादा अंदर नहीं डालना है और दिन में 3 बार से ज़्यादा आप नेज़ल एस्पिरेटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। छोटे बच्चों को नेब्यूलाइज़र से भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है, लेकिन नेब्यूलाइज़र बच्चों को कफ कोल्ड के कौन से स्टेज में देना है और उसमें कौन सी दवाई डालनी है उसके लिए अपने डॉक्टर को पूछे बिना उसका इस्तेमाल मत कीजिएगा। सर्दी खांसी वाले बच्चे को अगर गर्म पानी से नहलाते हैं तो उसे बहुत फ़ायदा होता है, लेकिन कुछ लोग सर्दी खांसी में बच्चों को नहलाना नहीं पसंद करते, तो उसको आप गर्म पानी से अगर स्पंज भी करते हैं तो उसके साइनस खुल जाते हैं और उसको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। याद रखिएगा, 1 साल से कम उम्र के बच्चों में साल में 8 से 10 बार सर्दी जुकाम होना एकदम ही नॉर्मल है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अगर बच्चे को सही टाइम पे सही होम रेमेडीज़ दी जाए तो आपका बच्चा जल्दी ठीक हो जाता है। सर्दी जुकाम की जब शुरुआत होती है तब ये होम रेमेडी से सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है, लेकिन अगर आपके बच्चे को सर्दी जुकाम के साथ साथ बुखार भी है, बच्चे को सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, बच्चा खाना नहीं खा रहा, बच्चे की छाती में से घर घर आवाज़ आ रही है, बच्चे की सर्दी जुकाम को 3 दिन से ज़्यादा टाइम हो गया है, तो आपको जल्द से जल्द अपने फैमिली डॉक्टर को संपर्क करना है। एडल्ट के लिए सर्दी जुकाम में क्या होम रेमेडीज़ कर सकते हैं उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो शेयर किया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। थैंक यू। टेक केयर।